अरे नवनीत, तुम इतना टाइम बाद में क्यों आए हो? तुम तो कह रहे थे कि तुम 2-3 दिन में आ जाओगे, लेकिन फिर भी तुमने इतना टाइम लगाया आने में। अरे तुम्हें तो पता है ना, हमारे 2 परिवार होते हैं। हाँ। और हमारा ये परिवार से ज्यादा देश परिवार बड़ा होता है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, किसी का फोन आ रहा है, तुम कोल्ड ड्रिंक पियो। साहब जी, आप मरने की एक्टिंग करो। हाँ हाँ, वो अभी आए, मैं बात करा दूंगी। हाँ, वो मम्मी का फोन था, बोल रही थी दामाजी आ जाएं तो फिर उन्हें घर ले आई हो। तुम कोल्ड ड्रिंक पियो, जल्दी पूरी खत्म कर लो यार। तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पसंद है ना, मैं इसलिए तुम्हारे लिए लेके आई थी। पसंद है, पर मेरा पता है गला खराब था, पर तुमने इतने प्यार से जो मुझे दी है तो मैंने सोचा कि तुमसे मना नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो पी लो ना फिर से जल्दी से। ठीक है। मेघा, क्या हुआ नवनीत? पकड़ो जरा इसे। क्या हुआ नवनीत? ऐसा लग रहा है कि मेरी जान निकलने वाली है। अरे मेरा गला एकदम चौक हो रहा है मेरा गला। डॉक्टर को बुलाओ नवनीत। डॉक्टर को बुलाओ। नवनीत डॉक्टर को बुलाओ। पर देर हो जाएगी ना नवनीत, डॉक्टर आ ही नहीं पाएगा जब तक तो तुम टपक ही जाओगे। इनफैक्ट तुम टपक ही गए। सही है, मेरे रास्ते का कांटा ना अब हमेशा के लिए साफ हो गया। अब मैं आराम से तुम्हारी दौलत पे तुम्हारे ही घर में ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रहूंगी। और मुझे अफसोस है, मैंने इस फौजी को बॉर्डर पे शहीद नहीं होने दिया, मैंने इसको यहीं मार दिया। करना ही पड़ा मुझे, क्योंकि तुम्हारे जीते जी ना तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह पाती और ना ही सारा पैसा हड़प पाती। इसलिए मैंने तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक के अंदर जहर मिलाया था। जब तुम उससे गले मिल रहे थे ना, उसी दौरान मैं सिर्फ जहर मिला रही थी, मैं कोई गले नहीं मिल रही थी। एक काम करती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके बुलाती हूँ, जल्दी से वो आ जाए और इस लाश को ना दफना दूं मैं। और उसके बाद में सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ मेरा हो जाएगा। बस रोने धोने का नाटक करना है, गुमशुदा दिखा दूंगी मैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। वैसे भी अभी तो किसी को पता ही नहीं है कि नवनीत महाराज घर आ चुके हैं। कर लिया फोन? नवनीत तुम जिंदा हो? हाँ। तुम वफादार नहीं हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि घर में कोई दूसरा व्यक्ति भी वफादार ना हो। क्या मतलब वफादारी? ये वो, मैं तो डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो गया, मैं तो डॉक्टर को फोन कर रही थी। शांत हो जाओ तुम। डर गए थे तुम? तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आई। कौन सी सच्चाई नवनीत? कौन सी सच्चाई? मैं बताता हूँ। जब तुम इस कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला। रुक जा बेटा, मैं देवों के देव महादेव हूँ। मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, 5 दिन के अंदर खुशखबरी मिलेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। नौकर आया था और नौकर ने इस कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलने ही नहीं दिया और उसने मुझे सतर्क कर दिया। उसने मुझे बता दिया कि तुम मरने की एक्टिंग करो। नहीं नवनीत, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों जहर मिलाऊंगी इसके अंदर? तो लगता है तुमने ना कुछ गलत। शांत हो जाओ तुम। मेरे कान है ना, या फिर कान नहीं है मेरे? सब सुन सकता हूँ मैं। बगल में बैठ के तुम क्या बातें कर रही थी? तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है। हाँ, मुझे मारना चाह रही हो प्रॉपर्टी के लिए, और उस बॉयफ्रेंड के लिए मुझसे शादी क्यों की तुमने? वो तो साफ साफ दिख भी रहा है, प्रॉपर्टी के लिए। जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा वो एक नंबर का नल्ला होगा, फोकटी होगा वो। मेरी बात सुनो, देखो हाँ मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए की थी, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड ना मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा था शादी के लिए, और उसी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए बोला था। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती थी। देखो तुम्हें अगर उसको अंदर कराना है ना पुलिस में, तुम उसे करा दो, मैं उसके खिलाफ बयान भी दे दूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो नवनीत, मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। तुम जिंदगी से भी जाओगी और तुम जेल भी जाओगी, और तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड वो भी जेल में जाएगा। जितने भी तुम लोग मिले हुए हो ना, कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि तुमने किसी इंसान को मारने की कोशिश करी। वो तो भला हुआ कि मेरे घर पर एक वफादार नौकर काम करता है, पर आज वो नहीं होता ना, तो शायद आज मैं इस दुनिया में होता ही नहीं।